कई बार ये आपने खबरों में देखा होगा, लेकिन पता नहीं है कि वर्क सस्पेंड होता क्या है और क्यों होता है। वर्क सस्पेंड सर कितने दिन के लिए कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स? जो लोग जिनके कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसका सिस्टम तो अटक जाता है ना फिर सर। नए जो लॉ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, टिप्स उनके लिए? न्याय की देवी है, उनका स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, तो क्या लगता है कि स्टैचू चेंज हो जाने से व्यवस्था चेंज होगी? आपने अक्सर ये सुना होगा कि वकीलों ने जो है वर्क सस्पेंड कर दिया। कई बार ये आपने खबरों में देखा होगा, लेकिन पता नहीं है कि वर्क सस्पेंड होता क्या है और क्यों होता है। इस पर हम जानकारी लेंगे। एडवोकेट अर्जुन हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका जीसी चैनल पे। जी देखिए, वर्क सस्पेंड जैसे हम आम शब्दों में कह दें तो प्रोटेस्ट, तो एक ये प्रोटेस्ट करने का ही वे है कि हम लोग वर्क सस्पेंड कर देते हैं, जो कि बहुत ही पोलाइट तरीके से होता है। इसमें कोई हिंसा नहीं होती, सिर्फ हम अपना काम करना छोड़ देते हैं और फिर प्रशासन जब हमारी मांगे मान लेता है तो हम अपने वर्क को कंटिन्यू कर लेते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है इसका। अच्छा, वर्क सस्पेंड सर कितने दिन के लिए कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स? देखिए, डिपेंड करता है मुद्दा कैसा है, घटना कैसी घटित हुई है। क्योंकि अब मान लो किसी वकील के ऊपर कोई हिंसा हो गई है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस अटैम्प्ट है। तो इसलिए जब वकील इसके ऊपर वर्क सस्पेंड करते हैं और प्रशासन इसके ऊपर गौर नहीं करता तो ये फिर अनिश्चित काल तक चलता जाता है। जी, अनिश्चित काल तक के लिए चलता है। कानून में कोई इसे लेके कोई प्रोविजन वगैरह है कि अपनी तरफ से बनाई हुई कोई थ्योरी है कुछ इस तरीके की? देखिए, कानून तो कहता ही है कि काम करे, लेकिन हम लोगों की भी एक सुरक्षा है, हम लोगों का भी एक दायरा है कि हम लोग अपने आप को सेव करके भी चलना चाहते हैं। देखिए, हर किसी का परिवार है, हर कोई सुरक्षा चाहता है। तो अगर एडवोकेट एक्ट के अंदर इस चीज़ का प्रोविज़न आ जाएगा, वकीलों को सुरक्षा मिल जाएगी, तो हम लोगों को प्रोटेस्ट करने की और वर्क सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने वर्क सस्पेंड कर दिया यहाँ पे और जो लोग जिनके कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसका सिस्टम तो अटक जाता है ना फिर सर? देखिए, अटकता नहीं है। उसके लिए हम एडवर्स ऑर्डर के लिए एक रिक्वेस्ट कर देते हैं जज साहब से कि आप कोई भी एडवर्स ऑर्डर ना दीजिए, ताकि कोई भी अगर क्लाइंट है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब एक न्यूट्रल डिसीजन होता है और उसके बाद अगली जो डेट लगती है उस पर जो पेंडिंग कार्रवाई है वो कंटिन्यू हो जाती है। जी। अच्छा सर, आपने यहाँ पे एडवोकेट एक्ट के बारे में बात की, जरा उसके बारे में बताएंगे पब्लिक को? जी देखिए, एक एडवोकेट को कैसे काम करना है, देखिए हर चीज़ का वैसे तो एक एक्ट है, हर चीज़ का। देखिए, एनवायरनमेंट एक्ट है, ठीक है, हर चीज़ से रिलेटेड एक एक्ट है। हम कानून के दायरे में रहते हैं, तो इसलिए एक एडवोकेट्स का भी एक्ट है जिसके अंदर सारा कुछ मेंशन है कि एडवोकेट्स को कैसे अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना है, कैसे वर्क करना है, ये सब चीज़ें इसके बीच में ऐड है। अच्छा, एडवोकेट के राइट्स के बारे में बात हो रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि एडवोकेट राइट्स के बारे में ज़रा बताएं आप। एडवोकेट्स के राइट्स यही हैं कि मतलब हमें जो ड्यूटीज़ है हमारी, उसे मतलब तरीके से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। राइट्स भी हैं और क्या बोलते हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। राइट्स में हमारे ये है कि बोलने का अधिकार है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपने प्रोफेशन को हम चलाने का अधिकार है। कोई भी जो हमारे को अधिकार सूचना चाहिए उसका हमें राइट है, हम कहीं से भी कोई सूचना ले सकते हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा सर, बीच में एक बार बात चली थी जो एडवोकेट्स की यूनिफॉर्म है, जैसे सीज़न के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, तो क्या लगता है वाकई में वो सिस्टम चेंज होना चाहिए यूनिफॉर्म को लेकर? देखिए, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि देखो ब्लैक एंड वाइट तो कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत एक अच्छी चीज़ है। चला था ना कि गर्मी में जो है ब्लेजर पहनने की छूट दी जाए, कुछ ऐसे करके बात चली थी पीछे। जी, ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन एक कोर्ट का अपना भी डेकोरम है तो उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो सब चीज़ें ठीक है। बाकी ये चीज़ें जैसे कोर्ट है वो हम सेशंस वगैरह में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोअर कोर्ट में अभी भी इतना रिलैक्सेशन है, तो मतलब जो ये चीज़ें दिखती हैं तो हायर कोर्ट में ज़्यादा दिखती हैं। लोअर कोर्ट में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मतलब जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं एडवोकेट्स को, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, जो नए जो लॉ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, टिप्स उनके लिए? देखिए, टिप्स तो यही है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लोग इसे चूज़ करते हैं। उसके बाद इसको चूज़ करने के बाद 1 साल या फिर 6 महीना कह दूँ, उसके बाद इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो हर चीज़ एक टाइम लेती है। वो कहते हैं ना, अगर एक दुकान भी खोलते हैं तो उसके अंदर भी हमें एक टाइम देना पड़ता है। कोई भी काम हो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो काम आपकी रिस्पेक्ट करेगा और वो चीज़ बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। मैंने सुना है कि सब्र भी काफ़ी रखना पड़ता है इस
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रगल भी बहुत है, क्योंकि देखिए आजकल हर लाइन के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अब हम यहाँ ही देखें तो 2000 के आसपास एडवोकेट्स हैं। तो वही है कि आप अपनी तरफ अपने मार्ग पर चलते रहें, बाकी ऊपर वाला है हर चीज़ ठीक करने के लिए। अच्छा, वकील भी ऊपर वाले के भरोसे चलते हैं क्या? देखिए देखिए हम तो है ही हैं सनातन धर्म से रिलेटेड, तो हमारी तो हर चीज़ ऊपर वाले का नाम लेके ही हम आते हैं, तो ऊपर वाले का नाम लेकर जाते हैं, तो वाले का नाम लेकर तो हमारी चीज़ें ऊपर वाले से चलती हैं। ठीक। अच्छा सर, हाल ही में जो न्याय की देवी है उनका स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, तो क्या लगता है कि स्टैचू चेंज हो जाने से व्यवस्था चेंज होगी? देखिए ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं। अब कहना एक मुहिम चलती है कि हाँ भी साफ़ सफाई की स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हम उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, हम उसको ग्राउंड पर कैसे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। अब वो चीज़ तो एक अलग है, वो बड़े लेवल की बात है, वो होगी तो पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, लेकिन हम अपनी ज़मीन पर कैसे काम कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स के साथ कितने ज़्यादा लॉयल हैं, हम अपने प्रोफेशन के साथ कैसे लॉयल हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देख कर चलना चाहिए। अच्छा सर, लोगों की तरफ से एक हम जरा सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कई बार ना मैंने देखा है लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि वकील जो है ना केस को जानबूझ के लंबा खींचते हैं, जानबूझ के वो भारी भारी फीस लेते हैं, तो बताएं सर जरा उस पर। देखिए कोई भी इंसिडेंट हुआ है और ना तो वकील उसमें इन्वॉल्व होता है, ना ही जज इन्वॉल्व होता है, तो एक चीज़ का निष्कर्ष निकालने के लिए हर दोनों गवाहों दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है। ठीक है, फिर उनके मतलब एक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो एक अपने टाइम टू टाइम चलती है। उसके बाद काफ़ी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, जैसे मान लो कोई डेट है, उस डेट पे वर्क सस्पेंड हो गया, या फिर कोई त्यौहार आ गया, या फिर कुछ भी कोई ऐसा रीज़न है, तो ये आगे बढ़ता रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वकील अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जजेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है और केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है कि उनको भी थोड़ा सिस्टम से ये चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी फैसला देने लग जाएंगे तो वो शायद किसी के खिलाफ भी हो सकता है और ये चीज़ गलत भी हो सकती है समाज के अंदर। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये सही है। तो बात वही पेंडिंग केसेस की आ गई, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि टाइम बहुत ज़ाया होता है कोर्ट के अंदर, तो लोग ऐसा करते हैं कि बाहर से अपने मसले सुलझा लेते हैं, तो उस चक्कर में तो फिर मुझे लगता है न्याय कहीं डिले हो जाता है फिर शायद। नहीं देखिए आजकल थोड़ा सा क्राइम भी बढ़ गया है और लोगों की मानसिकता भी वैसी नहीं रही है, क्योंकि जैसे पहले मैं दिखता था कि आपस में अगर कोई झगड़ा हुआ है तो वो पंचायत के अंदर सुलझ जाता था, लेकिन आज के टाइम में अगर छोटी सी भी नोकझोंक होगी तो वो फिर यहाँ आ रही है, तो इससे कोर्ट का टाइम बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है। तो ये चीज़ें अगर वहीं सोल्व हो जाए तो आधा बर्डन तो वैसे ही ख़त्म हो जाए ये चीज़ें। क्राइम की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा कौन से केस जो हैं कोर्ट में इस वक्त आ रहे हैं? देखिए सारा इक्वली है, सिविल्स भी हैं, क्रिमिनल भी है, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, तो सिविल कम होते हैं, क्रिमिनल ज़्यादा होते हैं। केसेस ज़्यादा हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अर्जुन जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपका, और कोर्ट से जुड़ी ऐसी ही आपको कई जानकारियाँ देते रहेंगे, बने रहिए जीजीसी के साथ।